जामवंत के वचन सुनाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी बड़ी प्रसन्न होकर के आकाश में उठे हैं और जैसे उड़ने लगे तो बार बार पीछे की तरफ निहार रहे हैं। और क्यों निहार रहे हैं? सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतिक कूद चढ़े उठा ऊपर, और बार बार रघुवीर संभारी, तरक पवन तनय पल भारी। आकाश में उड़ तो रहे हैं लेकिन महाराज बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं। किसको मुड़ करके देख रहे हैं? बोले महाराज राम जी का दर्श कर रहे हैं, राम जी का दर्शन पा रहे हैं। राम जी का दर्शन क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? भाव प्रकट करते हैं संत जन। बोले राम जी क्या, हनुमान जी क्या कर रहे हैं? अब समुद्र के तट से उड़ करके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लंका के लिए। तो कर क्या रहे हैं? बोले यात्रा कर रहे हैं। और जब जीवन की यात्रा हो तो आप लोग भी यात्रा करते ही होंगे, कभी बस की, कभी ऑटो की, कभी ट्रेन की, कभी जहाज की। तो यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जरा बताओ? यात्रा में सबसे मुख्य चीज क्या होनी चाहिए आपके पास में? किसी को नहीं पता है जी? भगवान को कीर्तन करना चाहिए, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन भौतिक जब यात्रा करो, वैसे कीर्तन जरूरी है जीवन की यात्रा में, लेकिन जब भौतिक यात्रा करो, बस की, ऑटो की, फ्लाइट की, ट्रेन, तो टिकट जरूरी है ना? वहां कीर्तन से काम नहीं चलेगा। और जीवन की यात्रा में कीर्तन जरूरी है। तो आज जब हनुमान जी उड़ करके जा रहे हैं लंका के लिए, तो बोले राम नाम की टिकट भी चाहिए। अगर राम का नाम अगर हमारे हृदय में नहीं होगा तो महाराज यात्रा अधूरी रह जाएगी। और महाराज राम नाम की टिकट ही क्यों चाहिए? क्योंकि हनुमान जी जा कहाँ रहे हैं? बोले लंका में जा रहे हैं। और महाराज लंका में जा रहे हैं तो लंका किसकी नगरी है? राक्षसों की नगरी है। वहां भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। तो महाराज वहां तो बड़ा बुरा हाल है, काम है, वासनाएं हैं, निशाचर हैं, काम क्रोध मतलब सब प्रकार की वस्तुएं हैं। तो वहां जब हम जाएं तो हमारे पास में कैसी टिकट होनी चाहिए? बोले राम के नाम की टिकट होनी चाहिए। देखिए कुछ भी करो, जो भी आप कुछ कर रहे हो, सब काम करो, लेकिन अपने मन में भगवान का नाम अवश्य रखिए। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। हनुमान जी जा रहे हैं लंका में, निशाचरों की लंका। वहां जाऊं तो मेरे हृदय की भक्ति कम न पड़ जाए, तो इसलिए राम के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। हम भी संसार में रह रहे हैं और महाराज संसार में हर एक प्रकार का भांति भांति प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे। कोई तो आप जैसे मिल जाएंगे, कोई आपके प्रतिकूल मिल जाएंगे। तो महाराज आप जैसे लोग मिल जाएं तो वो तो भक्त ही होंगे, तो कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन महाराज कुसंगत वाला व्यक्ति मिल गए तो क्या होगा? बोले आपकी भक्ति कम पड़ सकती है। अगर आप भगवान का नाम स्मरण करते रहोगे तो किसी का भी दुष्प्रभाव कुप्रभाव आपके ऊपर नहीं आ सकता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। अगर आप राम नाम का सहारा लेते रहेंगे तो जीवन में जब कुछ भी आ जाए, कितने भी कुसंगति आ जाए, लेकिन आपको उस कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। आगे जब ये चले तो महाराज मैनाक पर्वत है, मैनाक पर्वत हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, प्रभु आप आए यहाँ पर विश्राम करें, हमें भी कृतार्थ कर दे। तो आज हनुमान जी महाराज कह रहे, बोले सुनिए, हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सम्मान किया है, छुआ है, आप बुरा न माने, प्रणाम भी किया है, लेकिन राम काज कीने बिना, जब तक मुझे राम का काज नहीं कर लेता, जब तक मुझे भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती है, मैं कहाँ विश्राम करूं? तब तक मुझे विश्राम नहीं है।
संत जन भाव प्रकट करते हैं। मैनाक पर्वत स्वर्ण का पर्वत है, और जब महाराज हनुमान जी उड़े हैं तो सबसे पहले स्वर्ण का पर्वत क्यों आया? बोले जब भी आप भगवान की भक्ति करने लगोगे तो माया स्वर्ण का रूप लेकर के आपको प्रलोभन देने के लिए आएगी, लेकिन आपको भक्ति को प्राप्त करना है तो किसी भी प्रकार के प्रलोभन के वश में नहीं होना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय हो। जब जा रही है तो मैनाक पर्वत को प्रणाम किया, ऐसा नहीं कि अरे हट दूर हट, नहीं। आप भी जब भगवान की कथा सुनने के लिए जाओ, आपको भी रोकने टोकने वाले बहुत मिलेंगे, सब तरीके के लोग मिल जाएंगे। अरे क्यों जा रहे हो कथा सुनने? कथा सुनने से क्या होगा? तो ये नहीं कि महाराज उसी की बातों में लग जाओ, बहसबाजी में लग जाओ। नहीं भैया ठीक है, तुझे प्रणाम कर रहे हैं, तेरे अंदर जो राम जी वास करते तुझे प्रणाम कर रहे हैं, तू अपने मार्ग में जा, मत। ऐसा नहीं महाराज घर से निकले कथा सुनने के लिए और महाराज उसी से बहस में लग गए, वो तो अपना समय बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन आपका जो राम सत्संग है वो व्यर्थ है, वो समय भी व्यर्थ में चला जाएगा। आए थे हरि भजन को, आगे ओटने लगे कपास, तो वो हाल रामचंद्र भगवान के जय हो। आगे जब बड़े हैं महाराज, सुरसा प्रकट होकर के आई है। सुरसा जब आई है तो उसने जैसे ही हनुमान जी को देखा है तब तो कहने लगी अब तुम मेरा आहार है। सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की माता है। कहां जा रहे हो? तुम तो मेरा भोजन हो। बार बार हनुमान जी ने हाथ जोड़े हैं। सुनो, पहले मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उस कार्य को कर लूं, बाद में भले आप मुझे अपना भोजन बना लेना। भाव क्या है? भाव ये है कि माँ मैं जा रहा हूँ राम काज के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, और जब मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो परमात्मा स्वतः ही मिल जाएंगे, और जब मुझे परमात्मा मिल ही जाएंगे तो इस शरीर का मैं क्या करूँगा? तुम अपना भोजन बना लेना, इस शरीर को मैं छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी, नहीं मैं तुम्हें खाऊंगा। तो हनुमान जी कहने लगे देखो समय बर्बाद होगा और हम इससे बहसबाजी करेंगे तो राम के कार्य में विलंब हो जाएगा, राम के कार्य में विलंब हो जाएगा। तो बोले क्या करें? अब तो जैसे ही सुरसा ने मुख खोला है, योजन भरते बदन पसारा, योजन भर का जो मुख खोला है तो हनुमान जी और दूने हो गए। सुरसा ने और बड़ा मुंह खोला है, हनुमान जी और बड़े हो गए। कपित नुकीन दुगुन विस्तारा, दूने होते जा रहे हैं। 16 योजन मुख ते ठया हुआ, तुरंत पवन सुत 32 वायु। जैसे 16 योजन का मुख खोला हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। और उसी क्षण क्या हुआ? बोले सुरसा समझ गए, बोले ऐसे नहीं मानेगा। 7 योजन ते आनन कीना, जैसे 100 योजन का मुख खोला है। हनुमान जी विचार करने लगे हम कितना बड़ा मुख करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले क्या करें? अति लघु रूप पवन सुत लीना, मच्छर के बराबर अपना स्वरूप बनाया है और अंदर गए हैं। अंदर जाकर के उसके पेट में रह करके तुरंत क्षण भर के लिए मैं बाहर आ गए। अब सुरसा विचार करने लगी, बोले ये कहाँ गया? इतनी देर में विचार करती, इतनी देर में तो महाराज हनुमान जी बाहर आ गए। अब किसी ने कहा, बोले जब हनुमान जी अंदर गए तो क्या सुरसा अपना मुख बंद नहीं कर सकती? तो भैया कितनी जल्दी मुख बंद कर ले। इसका मुख कितना? बोले 1200 किलोमीटर के समान, 100 योजन के समान इसने मुख खोला है। कितनी भी स्पीड में करती, कितनी भी वेग में करती, तो भी इतना बड़ा मुख बंद करने में आधा पौन घंटा तो लग ही जाता। तो हनुमान जी को ज्यादा देर नहीं लगी है, क्योंकि हनुमान जी का एक भाव है, मैं जिस कार्य को करने के लिए जा रहा हूँ वो कार्य प्रधान है मेरा। मुझे तो राम काज के लिए जाना, सीता जी की खोज मुझे करनी है। मैं इससे फालतू में बहस क्यों करूं? क्योंकि मेरा तो समय बर्बाद होगा। मेरा जो लक्ष्य है मुझे वो लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे फालतू के झंझटों में नहीं पड़ना है। ठीक जिस प्रकार गंगा जिस तरफ चलती है तो गंगा का एक लक्ष्य होता है कि मैं जाकर के गंगा सागर में लीन हो जाऊं, मिल जाऊं। बड़े बड़े पर्वत पहाड़ आते हैं, छोटे छोटे पर्वत पहाड़ आते हैं, कंकड़ आते, मिट्टी आती है, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन छोटे मोटे जो कंकड़ आते हैं गंगा जी ने अपने साथ में बहा करके ले जाते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं तो गंगा जी ये नहीं सोचती कि इनको तोड़ करके ही आगे बढ़ू, बोले नहीं, अपना मार्ग बदल लेती है, अपना मार्ग छोड़ करके दूसरे मार्ग से चली जाती है। लक्ष्य प्राप्ति है, गंगा सागर में लीन हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार हनुमान जी का भाव है, मेरा लक्ष्य है भक्ति की प्राप्ति करना, और अगर मैं राम काज में विलंब कर दिया तो शायद भगवत प्राप्ति न। इसलिए महाराज अब तो प्रणाम किया है माँ, अब तो जो तेरी शर्त थी, जो तू कह रही थी, वो भी मैंने तेरा पूरा कर दिया, अब तो मुझे जाने दे। अब तो महाराज जो सुरसाओं ने खाने का ग्रास बनाने की बात कर रही थी, उसने भी कह दिया है, राम काज सब करि हरि, तुम बोल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। सुरसा कहती है मैं अब जान गई हूँ, अरे मुझे तो आपकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने भेजा था, मैं विचार कर रही थी कि मैं देखूं तो सही तुम्हारे पास में इतनी बुद्धि बल है कि नहीं, जो तुम लंका में जाओगे तो सीता जी की खोज लगा करके आओगे कि नहीं आओगे। लेकिन मैंने देख लिया आपके पास में बल है और बुद्धि भी है, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। अब तो महाराज प्रभु आगे बढ़े, आगे चल करके सिंह की का वध किया है और लंकनी पर भी कृपा की है। जो लंकनी, एक ये लंकनी है ना, ये लंकनी कोई और ही नहीं, ये लंका ही लंकनी का रूप बना करके अपने आप की रक्षा करती है। हनुमान जी ने उसके ऊपर भी कृपा की है। भगवान ने लंका में प्रवेश किया हनुमान जी ने, और महाराज जैसे ही लंका में प्रवेश किया है तो सब तरफ उड़ रहे हैं और खोज रहे हैं माता सीता को, कहाँ है विचार किया, लेकिन कहीं पर दिखाई नहीं दी। आगे गए हैं तो आगे जाकर के क्या देखा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयहु दसानन मंदिर जाहि, गयहु दसानन मंदिर जाहि, अति विचित्र कही जात सुनाहि, तो अति विचित्र कहे जात सुनाए, शयन किए देखा कपि तेहि, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीख बैदेहि, मंदिर दीख बैदेहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में उड़ रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, खोज रही है माता सीता जी को, कहीं भी दिखाई नहीं। गयौ दसानन मंदिर माही, दसानन को देखा है, उसके महल में देखा, लेकिन माता सीता वहां पर नहीं है, लेकिन दसानन को सोते हुए देखा है। और इधर जैसे ही आया तो एक सुंदर घर देखा है, जिस पर महाराज बाहर र और माँ प्रभु का नाम अंकित है, प्रभु का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने विचार किया, अरे ये बड़ा सुंदर घर है। जैसे ही वो वहां गए हैं, सुंदर ब्राह्मण का वेश बनाया है, जैसे ही अंदर गए हैं तो विभीषण जी जग गए हैं, खड़े हो गए हैं, संत भाव प्रकट करते हैं। बोले सुनिए, अगर जीव का कल्याण होना हो तो शुभ संकेत मिलने प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये विभीषण जी के यहाँ आए हैं हनुमान जी महाराज, तो ये भी सोए हुए थे, लेकिन उनको देख करके उठ खड़े हुए। लेकिन इधर रावण को भी देखा, लेकिन रावण नहीं उठा, रावण सोता रहा। संत जब घर में आवे तो जो संत को देख करके, सत्संग को देख करके जो जग जाए, जागना क्या है, जागने का तात्पर्य यहाँ पर है कि महाराज संसार झूठा है ना, संसार मिथ्या है। संत हमारे जीवन में आए तो सत्संग हमारे जीवन में आया, और जब जीवन में सत्संग ने प्रवेश किया तो हम जग जाएं, बुद्धि जागृत हो जाए, सब कुछ त्याग करके हम भगवान को अपना मालिक मान लें और भगवान की शरण को ग्रहण कर लें, वही जीवन तभी कल्याण दिखाता है। हनुमान जी आए, विभीषण जी ने देख करके हनुमान जी को प्रणाम किया, कहिए ब्राह्मण देव कैसे आगमन हुआ, अपना परिचय दीजिए। परिचय देने लगे और राम जी की कथा श्रवण करा दिया। राम जी की कथा सुनाई और ऐसी सुंदर कथा सुनाई, ऐसी सुंदर कथा सुनाई कि महाराज विभीषण जी मुग्ध हो गए।
अब महाराज कोई आपको सुंदर कथा सुनावे, कोई कहे महाराज हम भी कथा करावे, तो विभीषण जी कहने लगे सुनो प्रभु आप अपना परिचय दे दो, अपना नाम बता दो, हमें कभी भी अगर कथा करानी होगी तो आपको बुला लेंगे। अच्छा हनुमान जी कहने लगे बोले सुनो पहले हमारा परिचय हमारा नाम तो पूछो, हम हैं कौन। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे गुणगान। हमारा नाम महाराज हमारा नाम पूछ करके क्या करोगे, हमारा नाम तो बड़ा बेकार है। बोले कैसा नाम है, बोले महाराज सुनो हमारा नाम लेने से किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता, घाटा ही है। बोले क्या है महाराज, कि अगर कोई हमारा नाम ले तो उसको महाराज भोजन भी न मिले, ऐसा हमारा नाम है। कैसा नाम है, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले है जो नाम हमारा, कहीं दिन ताहि न मिले आहारा। राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कहते बोले सुनिए हमारा नाम जान करके करोगे क्या, बोले नहीं फिर भी अपना नाम बताओ तो सही। बोले सुनो हमारा नाम जानने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। बोले क्यों नहीं होने वाला, बोले हमारा नाम तो ऐसा कि प्रात ले जो नाम हमारा, अगर प्रातः काल में अगर कोई हमारा नाम ले लेना उसको भोजन भी नसीब ना हो, हमारा नाम तो ऐसा है। अब किसी ने तर्क दिया, बोले हनुमान जी का नाम लेने से वास्तव में ही भोजन नहीं मिलता क्या, बोले नहीं नहीं। बोले हनुमान जी ने फिर ऐसा क्यों कहा, बोले इसलिए कहा क्योंकि ये राम के सेवक हैं और प्रभु के नाम का श्रेयस प्रदान कर रहे हैं विभीषण। बोले सुनो हमारे नाम के चक्कर में मत पड़ो, राम के नाम को पकड़े रहो। हमारा नाम ना बेकार है साहब, आप हमारा नाम लोगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा, इसलिए राम से कनेक्ट रहो, कनेक्शन बना के रखो, हमारा बीच में हमारा झंझट मत पालो। हनुमान जी चाहते हैं कि मैं राम का सेवक हूँ और जितने भी जो भक्त हैं ना जिनके नाम का सुमिरन मैं करता हूँ वो सब उनके नाम को जपें और उनका कल्याण हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। असमें अदम सखा सुन मुह पर रघुवीर, कीनी के बाद सुमिर गुरु भरे विलोचन में। सुनिए मैं तो अदम हूँ, रघुवर का सखा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। हनुमान जी के दोनों नेत्रों में आंसू हैं, जैसे उन्होंने सुखाई तो रघुनाथ जी की सखा है तो विभीषण जी की आंखों में भी आंसू आ गए। प्रभु कैसे मिलेंगे, किस प्रकार की प्राप्ति होगी, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी भगवत प्राप्ति हो जाए। आहा अब तो हनुमान जी बड़ी प्रसन्न हुए। बोले सुनिए दोनों का ही काम बन गया। बोले कैसे बना जरा बता। बोले सुनो आप अधूरे हम भी अधूरे, है ना। हनुमान जी कह रहे बोले सुनो तुम अधूरे हम अधूरे, अब हो गए हम पूरे पूरे। बोले अब हम पूरे पूरे हो गए। बोले प्रभु वो कैसे पूरे पूरे हो। सुनो देखिए आपको भगवत प्राप्ति करनी है, आपको परम पिता की तलाश है, तो आप किसको खोज रहे हो, पिताजी को खोज रहे हो। और हम किसको खोजने के लिए आए हैं, बोले हम माता जी को खोजने के लिए आए हैं, है ना, माता सीता को खोजने आए हैं। तो सुनो तुम्हें पिताजी की तलाश करनी है और हमें माता जी की तलाश करनी है, तो काम बन जाएगा। तुम हमें माता जी का पता बता दो, हम तुम्हें पिताजी का पता बता देंगे, तो पूरे पूरे हो जाएंगे। तुम अधूरे हम अधूरे और आज हम भाई पूरे पूरे। माता सीता आपके यहाँ पर हैं तो रघुनाथ जी आपके यहाँ नहीं, तो आपको उनकी तलाश है। और हमारे यहाँ रघुनाथ जी हैं, पिताजी बैठे हुए हैं, तो माता जी नहीं है, तो बड़ी विडंबना है। तो आप हमें माता जी का पता बताओ और हम आपको पिताजी का पता बता देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। अब तो महाराज विभीषण जी ने अनेक अनेक प्रकार की युक्तियां उनको बताई हैं कि अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता विराजमान है, अशोक वाटिका में। अब तो महाराज हनुमान जी उड़ करके गए और जिस वृक्ष के नीचे माता सीता विराजमान है उसी वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। देख क्या रहे हैं, वहीं महाराज रावण आया है
और रावण माता सीता को दासी बनाने के लिए डरा रहा है, धमका रहा है, मारने के लिए आगे बढ़े। तो सभी दासियों ने उनको समझाया है। माता सीता एक तिनका दिखा करके रावण को समझा रही है। थोड़ी ही देर में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आई है और आकर के वो माता सीता को सांत्वना दे रही है। सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा? सपने लंका वानर जारी, हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं, विचार करने लगे। बोले अच्छा 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 अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जब इसने स्वप्न देखा है तो कहीं ऐसा तो नहीं राम जी चाहते हैं कि मैं लंका को जला करके आऊं। सपने लंका वानर जारी, लेकिन फिर विचार करने लगे हो सकता किसी और वानर को भेजा हो, किसी और से जलवाना चाहते हो, वानर में अकेला ही थोड़े। लेकिन उसी क्षण त्रिजा कहती, बोले सुनो, और एक बात और, ये स्वप्न जो है 4 दिन में सत्य होने वाला है। जैसे हनुमान जी ने विचार किया, अच्छा 4 दिन में ही सत्य होने वाला है, तो 4 दिन क्या महाराज कितने दिन लगेंगे? 4 दिन में कोई भी वानर यहाँ नहीं आ सकता, हम ही आ सकते हैं। तो वो समझ गए, बोले महाराज हमारे ही लिए आदेश है। त्रिजटा नाम की राक्षसी उनको सांत्वना दे करके चली गई है। तो आज माता सीता प्रभु के प्रेम में व्याकुल होकर के निकल रही हैं, अपना आंचल फैला रही हैं। राम कब मुझे आपकी प्राप्ति होगी? अरे ये धरती फट क्यों नहीं जाती, इसमें से अग्नि क्यों नहीं प्रकट हो जाती, मैं तो अग्नि में जाकर के समा जाऊं। उसी क्षण जैसे ही अपना आंचल फैलाया है, हनुमान जी के पास में जो मुद्रिका की वो धरती में फेंक दी है। जैसे ही उन्होंने फेंकी है, आहा, माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई है, मुद्रिका को उठाया। जैसे हनुमान जी की तरफ देखा है, आज हनुमान जी अपना परिचय करा रहे हैं और सुंदर राम कथा सुना रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान के राम कहानी सुनो रे, राम कहानी कहते सुनाते आबे आंखों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी।